डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और ये मूवी देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एंड हुआ है और फ्यूचर को लेकर के बहुत कुछ ये एक्सप्लेन नहीं करते। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। मेरा पहला सवाल कि आखिर एंकर विंग का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। यहाँ बस तो लोगन मर चुका था डेडपूल के यूनिवर्स वाला, तो फिर वो बस अब उसकी टाइमलाइन खत्म होने वाली है, जिसको पता नहीं कितना समय लगेगा। इस वजह से पैराडॉक्स उसे जल्दी खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर किसी यूनिवर्स का एंकर नेचुरल कॉजेस की वजह से मर गया, बस बुढ़ा गया और मर गया, तो बस उसकी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। ऐसे ही काम कैसे हो रहा है। दूसरा सवाल, लॉरा आखिर में वहां पहुंची कैसे। हमें उस टीम का ब्लेड, गैम्बिट, एक तरह सबका बारे में बताया गया कि आखिर उन लोग पहुंचे कैसे वहां बस प्रूव होने के बाद। लेकिन लॉरा के बारे में कुछ नहीं बताया गया। X-23 आखिर में, जो कि उसी यूनिवर्स की है जिस यूनिवर्स का डेडपुल है, लोगन है, तो आखिर वो उसने क्या किया था कि वो यहां पास आ गई कैसे, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ नहीं बताया गया है कि आखिर उसने क्या किया था जिसकी वजह से वो वहां पास पहुंच गई। तीसरा सवाल, मोस्टली मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर कैसेंड्रा नोवा का प्रॉब्लम क्या है। उसका कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उसे रूल करना पसंद है। प्रून होने के बाद उस जीरो वर्ल्ड में वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसको, लोग उसके आते हैं, प्रून होने के बाद वो उनको गुलाम बना लेती है, सारी चीजें सही चल रही है। तो आखिर वो सारे टाइमलाइन को खत्म क्यों करना चाहती है, जबकि उसी टाइमलाइन से लोग आते हैं यहाँ जीरो वर्ल्ड में जिनको वो गुलाम बना के रखती है। तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। तो आखिर वो क्यों बर्बाद करना चाहती है सारे यूनिवर्सेस को। उसके कैरेक्टर में जम नहीं रहा था वो। उसके बाद एंडिंग में वुल्वरीन ने वहां पर सीधा उस गेट को पंजों से काट क्यों नहीं दिया। क्यों वो भी का कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो बस एक हमला करता वो टूट जाता। वो वहां पर ड्रामा किया जा रहा है डेडपुल में भी ड्रामा करने के लिए, लेकिन सेंस नहीं बनता वहाँ। मेरा चौथा सवाल, हेनरी कैविल का वुल्वरीन हमें और कब देखने को मिल सकता है। मेरे को फुल टाइम चाहिए, मतलब मेरे को बस चाहिए, वुल्वरीन चाहिए मेरे को। और अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि मार्वल स्टूडियोज में हल्क वर्सेस वुल्वरीन के ऊपर काम चल रहा है, शायद मूवी, मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा। तो आखिर वो कब तक आ पाएगा और अनाउंसमेंट क्या इसी SDCC कॉमिक कॉन इवेंट में हो जाएगा या फिर हमें वेट करना पड़ेगा। और मेरा आखिरी सवाल कि क्या हमें डेडपुल और वुल्वरीन फिर से देखने को मिलेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि जो हर बार मूवी खत्म होने के बाद आता है ना, दिस कैरेक्टर विल रिटर्न, वो यहाँ बस नहीं आया था। क्यों नहीं आया था। बाकी तो पोस्ट क्रेडिट सीन ज़्यादा कुछ नहीं था, बस फन के लिए था, जहाँ बस डेडपुल हमें बताता है कि जितना ब्लेम उसे किया जा रहा था वो उतने ब्लेम के लायक नहीं है, क्योंकि जॉनी ब्लेज बड़बड़ा तो रहा था, मतलब बहुत कुछ बोल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था। और काइंड ऑफ जोक भी था कि जहाँ बस क्रिस इवांस का कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका है और इतना लैंग्वेज लैंग्वेज बोलता रहता है, वहाँ बस दूसरा ही कैरेक्टर वो प्ले करता है जो कि हाँ काफ़ी फाउल माउथ है। बाकी ये थे मेरे वो सवाल जो मैंने एंडिंग और पूरी मूवी से उठाए कि आखिर कैसे क्या हो रहा है, कब तक हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्यूचर के लिए। बस हाँ, मार्वल संभाल ले अपने आप को, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। बाकी तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बाय।